नमस्कार दोस्तों, मैं संदीप उपाध्याय और आप देख रहे हैं एसके स्टडी पॉइंट प्रयागराज। आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर, बच्चों के हक और अध्यापक की जिम्मेदारी। लेकिन इस विषय को गहराई से समझने से पहले चलिए जानते हैं कि भारतीय दंड संहिता आईपीसी, इंडियन पैनल कोड और शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 आरटीई राइट टू एजुकेशन एक्ट बच्चों की सुरक्षा और उनके अधिकारों के बारे में क्या कहते हैं। ये दोनों कानून न केवल बच्चों को सुरक्षित माहौल देने की बात करते हैं, बल्कि यह भी बताते हैं कि एक अध्यापक की क्या जिम्मेदारी है ताकि शिक्षा के साथ साथ सम्मान, सुरक्षा और संस्कार भी मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं बच्चों के हक और अध्यापक की जिम्मेदारी पर यह विशेष जानकारी। पार्ट नंबर फर्स्ट। लेकिन इससे पहले हम थोड़ा सा आईपीसी और आरटीई एक्ट के बारे में समझने का प्रयास करेंगे। पहला नंबर आता है हमारा फिजिकल एब्यूज़, शारीरिक अत्याचार। आइए समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे देखिए हेडिंग दिया है, स्कूल में शिक्षक द्वारा अत्याचार आईपीसी के तहत कानूनी दृष्टि। जैसे शिक्षक द्वारा कौन से अत्याचार हो सकते हैं। हम बच्चों के ऊपर बच्चों के कान खींचना, उनको मारना पीटना, ये सब कानूनी दृष्टि से गलत होता है। इसके लिए पहला नियम हमारा कह रहा है फिजिकल एब्यूज, शारीरिक अत्याचार। शारीरिक अत्याचार क्या होता है? अगर कोई शिक्षक किसी बच्चे को मारता पीटता है या जानबूझकर उसे शारीरिक चोट पहुंचाता है तो यह भारतीय दंड संहिता के तहत यह अपराध माना जाता है। इसमें कुछ हमारे धाराएं होती हैं। आइए चलते हैं स्लाइड नंबर 2 पे देखते हैं। सेक्शन आईपीसी इन यहाँ पे हम सबसे पहले जानने का प्रयास करेंगे आईपीसी का फुल फॉर्म क्या होता है। आईपीसी का फुल फॉर्म इंडियन पैनल कोड, जिसमें सेक्शन 323 और 325। 323 क्या कहता है? जानबूझकर चोट पहुंचाना। जैसे क्या होता है, हम जानबूझकर क्या करते हैं, बच्चे के कान खींच लेते हैं, उनके सर पे मार देते हैं। ठीक, तो ये सब क्या होता है? जानबूझकर चोट पहुंचाना। इसमें क्या होता है, हमें 1 साल की जेल हो सकती है और 1 लाख रुपए हमें नगद भी भुगतान करना पड़ सकता है। चलिए चलते हैं सेक्शन नंबर 3। दूसरा क्या कह रहा है? 325 325 धारा क्या कहता है? जानबूझकर चोट पहुंचाना। यहाँ पे जानबूझकर चोट पहुंचाना, गंभीर चोट पहुंचाना। गंभीर चोट पहुंचाने का मतलब क्या होता है? जैसे किसी बच्चे को हमने मारा और उसके हाथ टूट गए, पैर टूट गए, सर में चोट आ गई, ब्लीडिंग हो गई। इसमें क्या होता है, हमें कम से कम 3 साल की जेल होता है और 2 लाख रुपए हमें जुर्माना भी गवर्नमेंट को देना पड़ता है। चलिए चलते हैं स्लाइड नंबर नेक्स्ट पे। यहाँ पे कह रहा है मेंटल एब्यूज़, मानसिक अत्याचार। मेंटल एब्यूज़, मानसिक अत्याचार क्या होता है? मानसिक अत्याचार का मतलब होता है किसी बच्चे को धमकाना, डराना, अपमानित करना या उसकी भावनाओं को ठेस पहुंचाना। धमकाना, उन्हें क्या होता है, जैसे आप कल याद करके नहीं आओगे तो आपको पनिशमेंट दिया जाएगा, मतलब आपको पीटा जाएगा। हम धमका रहे हैं उनको, ठीक है। डराना, ये भी सेम वही चीज़ होता है। अपमानित करना, बच्चे को याद नहीं है, होमवर्क करके नहीं आया है तो अन्य किसी बच्चे के सामने हम उसे अपमानित करते हैं, सॉरी बुलवाते हैं। ये सब चीज़ें क्या होता है? गलत है, ऐसा नहीं करना चाहिए। चलिए यहाँ से कुछ जुड़े हमारे सेक्शंस हैं, यहाँ पे हम देखते हैं। जैसे सेक्शन 503 और 506 क्या कहता है? 503 कह रहा है कि धमकाना और डराना। किसी भी बच्चे को धमका नहीं सकते और डरा भी नहीं सकते। इसमें क्या होता है, हमें कम से कम 2 साल की कैद हो सकता है और हमें कुछ नगद भी भुगतान करना पड़ सकता है। तो हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। सेक्शन 506 क्या कहता है? सेक्शन आईपीसी पैनल कोड सेक्शन 506, धमकाना। इसमें नॉर्मली तरीके से हम किसी भी बच्चे को धमका रहे हैं, डरा रहे हैं तो वहाँ पे भी हमें सेम सजाएं हमें मिल सकती है, जिसमें पहले सेक्शन 503 में हमें 2 साल का जेल हो सकता है और 1 लाख रुपए हमें नगद भुगतान करना भी पड़ सकता है। दोनों हमें साथ में करना पड़ेगा, ठीक। और सेक्शन 506 में हमें 7 साल की जेल हो सकता है और 3 लाख रुपए हमें नगद भुगतान करना पड़ सकता है। चलिए सेक्शन स्लाइड नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं। चाइल्ड प्रोटेक्शन। चाइल्ड प्रोटेक्शन क्या होता है? बच्चों की सुरक्षा। चाइल्ड प्रोटेक्शन लॉ, बाल सुरक्षा से जुड़े कानून, ये भी सेम वही चीज़ है। चाइल्ड प्रोटेक्शन कहिए या चाइल्ड प्रोटेक्शन लॉ कहिए, हर बच्चे को
सुरक्षित और सम्मानजनक माहौल में पढ़ाई करने का अधिकार होता है। इसके लिए भारत सरकार ने कई कानून बनाए हैं, जैसे पास्को एक्ट 2012। पास्को एक्ट 2012 क्या होता है? यहाँ पास्को एक्ट 2012 एंड आरटीई एक्ट 2009, राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009, यह आईपीसी के अंदर आता है। इन दोनों का मतलब क्या होता है? पास्को एक्ट 2012, प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रेन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस, बच्चों को यौन शोषण और छेड़छाड़ से बचाने के लिए बनाया गया पास्को एक्ट कानून। यह हर स्कूल में शिकायत निवारण, कंप्लेन रीएड्रेस की व्यवस्था अनिवार्य है। बच्चों पर शारीरिक दंड निषिद्ध, जैसे हमारा क्या करा है आरटीई एक्ट, राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009। इसमें क्या होता है? राइट टू एजुकेशन धारा 17 के तहत किसी भी प्रकार की शारीरिक सजा या मानसिक उत्पीड़न पर पूर्ण प्रतिबंध है। किसी भी बच्चे के साथ भेदभाव, गाली गलौच या मारपीट करना अपराध होता है। भेदभाव मतलब क्या होता है? भेदभाव का मतलब हम ऐसे ही समझ सकते हैं, थोड़ा सा क्या कास्ट वाइज होता है। जैसे हम कोई पंडित है, कोई ब्राह्मण है, या कोई यादव, ठाकुर, एससी, ठीक है, तो इसमें हम भेदभाव नहीं कर सकते हैं। न किसी भी बच्चे को हम गाली दे सकते हैं, क्योंकि हम टीचर हैं। अगर हम बच्चे को गाली देंगे तो क्या सीखेगा? फिर आगे चलते हैं। हम किसी भी बच्चे को मारपीट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि पढ़ाया जाता है प्रेम से, ना कि मार से। चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पे स्कूल और प्रशासनिक कार्य क्या होता है? अगर किसी शिक्षक पर अत्याचार या दुर्व्यवहार का आरोप लगाया जाता है तो स्कूल प्रशासन और शिक्षा विभाग दोनों को कार्यवाही करनी होती है। संभावित कार्यवाही कैसे करते हैं? जैसे निलंबित, उस शिक्षक को निलंबित कर दिया जाता है, उसके मीन्स उसके जॉब से उसे निलंबित, उसे निकाल दिया जाता है। जांच पूरी होने तक शिक्षक को सेवा से अस्थायी रूप से हटाया जा सकता है। अगर कोई भी शिक्षक इसमें फंस जाता है या किसी भी बच्चे को मारपीट में उसे क्या करते हैं, फंस गया, तो वहाँ का जो मैनेजर होता है, स्कूल का जो मालिक होता है, उसे माने उस टीचर के पद से उसे निलंबित कर सकता है। सेवा से निष्कासन, दोषी पाए जाने पर शिक्षक को नौकरी से निकाल दिया जाता है। मानवाधिकार आयोग या राज्य शिक्षा विभाग की जांच या राज्य या राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग इस मामले की जांच कर सकता है और कानूनी कार्रवाई भी हो सकती है आपके ऊपर। वही चीज़ें हैं, सस्पेंशन, सेवा से निष्कासन। स्कूल बच्चे के विकास और सीखने की जगह है, अत्याचार की नहीं। कोई भी स्कूल बच्चे की विकास के लिए बनाया जाता है, ना कि उसके ऊपर कोई अत्याचार करने के लिए होता है। हर शिक्षक का कर्तव्य है कि वह बच्चे के मन, शरीर और भावनाओं का सम्मान करें। अगर किसी भी प्रकार का अत्याचार होता है तो उसे तुरंत स्कूल प्रबंधक, पुलिस या बाल हेल्पलाइन 1098 पर सूचना देनी चाहिए। अगर कहीं भी किसी भी बच्चे के ऊपर कोई भी दुर्व्यवहार हो रहा है तो आप सीधे बाल हेल्पलाइन नंबर पे कंप्लेन कर सकते हैं। बाल हेल्पलाइन नंबर का आपके नीचे देखिए डेस्कटॉप पे या डिस्प्ले पे दिखाई दे रहा है। बाल हेल्पलाइन नंबर का हेल्पलाइन नंबर है 1098। यहाँ आप कंप्लेन दायर कर सकते हैं कि यहाँ पे इस स्कूल में बच्चे के ऊपर यहाँ पे ऐसा दुर्व्यवहार किया जा रहा है। जैसे कुछ नंबर्स हम यहाँ पे दे रहे हैं। महत्वपूर्ण हेल्पलाइन नंबर है बाल सहायक हेल्पलाइन नंबर 1098, महिला हेल्पलाइन नंबर 1091, पुलिस आपातकालीन सेवा 100 था, यहाँ पे 100 नंबर था, लेकिन इस समय क्या 112 नंबर कर दिया गया है। और राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग www.nhrc.nic.in, यहाँ पे आप लॉगिन करके और किसी भी कंप्लेन को यहाँ पे मानी कोई भी अगर आपको लग रहा है कि हाँ कुछ यहाँ पे गलत हो रहा है तो आप यहाँ पे जाके कंप्लेन रजिस्टर कर सकते हैं। बच्चों वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट जरूर करिएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताएंगे, जैसे हमने आपको बताया कि बच्चों का हक और अध्यापक की जिम्मेदारी, यहाँ पे अब नेक्स्ट पार्ट में हम आपको लेके आएंगे कि बच्चों का हक क्या है और अध्यापक की क्या जिम्मेदारी होती है स्कूल के प्रति। ठीक, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। धन्यवाद।